Hi friends, welcome to English Lens channel. I am Chandan here to teach you this article taken from the Times of India as usual. If you feel that you can learn something from my videos and you believe my effort is worthy of praise, please consider subscribing to my channel and do comment in the comment section. I need your love and support tremendously, so keep supporting me and show your love. Let's get started for today. इस आर्टिकल का नाम है पिच परफेक्ट। ठीक है, पिच परफेक्ट का मतलब होता है पूरा पूर्ण। ठीक है, और पिच का मतलब पिच पिच दो तरह का होता है, एक क्रिकेट वाला पिच और एक पिच जो साउंड हम लोग निकालते हैं आवाज़, तो उसमें जो पिच होता है वो आवाज़ जो हमारा कम ज़्यादा होता है उसको भी पिच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो बात हो रही है तो वैसे आईपीएल की बात है, आईपीएल के बारे में है, मतलब आईपीएल से इस टॉपिक को लिया गया है, लेकिन ये एक्चुअली आईपीएल के बारे में है नहीं। ठीक है, ये एक्चुअली इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में है। इनका कहना है कि जो मतलब इस आर्टिकल में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि जो डीफ लोग होते हैं ना, बहरे लोग, जो जिनको सुनाई कम देता है या नहीं देता है, तो उनको साइन लैंग्वेज के द्वारा मैच में बताया जाता है, समझाया जाता है, ताकि क्योंकि वो आवाज़ तो सुन नहीं पाएंगे, है ना, तो उनको साइन के थ्रू बताते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आता है। तो यही कहने का मतलब है कि इस आर्टिकल में बोल रहा है कि जहाँ भी कम सुनने वाले लोग हों तो उनको इसी तरीके से बताया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे है आईपीएल मैच हियर्स व्हाट मोस्ट ऑफ अस डोंट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये सेंटेंस, क्योंकि हेडिंग किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, तो आईपीएल मैच क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है आईपीएल मैच। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब कौन सा आया है, फिफ्थ फॉर्म आया है। आईपीएल मैच हियर्स, आईपीएल मैच उस चीज़ को सुनता है यानी करता है। व्हाट मोस्ट ऑफ अस डोंट, जो हम लोगों में से ज़्यादातर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ अस क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे नहीं प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डोंट का यूज है। ठीक है, और यहाँ पे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पे हियर्स था। हियर्स मतलब ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म था और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है डोंट। ठीक है, डोंट डजंट का यूज होता है, तो डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है और बाकी सबके साथ डू का यूज होता है। ठीक है, तो और व्हाट का मतलब यहाँ पे वैसे तो क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ये एज ए प्रोनाउन यूज है, तो जो होगा इसका मतलब। ठीक है, तो आईपीएल मैच उस चीज़ को सुनता है जो हम लोगों में से ज़्यादातर लोग नहीं सुन पाते हैं, नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इस आर्टिकल को शुरू करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, इसी तरीके से अपना लव दिखाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए मुझे, तो मैं आगे आप लोगों के लिए इसी तरीके से रोज़ एडिटोरियल लाता रहूँगा। आगे स्पोकन इंग्लिश वगैरह की क्लासेस भी शुरू करूँगा। अभी तो थोड़ा मेरे पास टाइम वगैरह की कमी होती है, तो अभी उन सब चीज़ों का मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाद में करूँगा। ठीक है, चलिए फ़िलहाल पढ़ते हैं इसको। मुंबई's April 2 IPL match between Bangalore and Lucknow teams had a record first। कह रहा है कि मुंबई और उसके बाद मुंबई में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज है, जिसका मतलब का के की होता है। तो मुंबई का अप्रैल 2 का आईपीएल मैच किसके बीच में, बेंगलोर और लखनऊ टीम के बीच में, हैड ए रिकॉर्ड फर्स्ट। यहाँ पे हैड का यूज है। ठीक है, हैड का यूज दो तरीके से होता है, एक तो हैड आता है तो उसके बाद वर्ब अगर आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया है, यहाँ के इसके बाद क्या है, नाउन आया है। रिकॉर्ड फर्स्ट, फर्स्ट एक नाउन है और रिकॉर्ड क्या होगा, उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो हैड ए रिकॉर्ड फर्स्ट, तो क्या था, जैसे होता है ना इस तरीके से कि ही हैड ए कार, तो यहाँ पे हैड के बाद क्या आ रहा है, सीधे नाउन आ रहा है। तो हैड के बाद मतलब कोई एक्सिलरी वर्ब है तो उसके बाद डायरेक्ट नाउन भी आता है, तो वहाँ पे हैड हैव का मतलब हो जाता है के पास होना। ठीक है, तो जैसे ही हैड ए कार तो उसके पास एक कार था।
ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे है हैड ए रिकॉर्ड फर्स्ट, तो मतलब उसके पास एक रिकॉर्ड था, क्या, फर्स्ट मतलब पहला। तो मुंबई का जो अप्रैल 2 का जो IPL मैच था बेंगलोर और लखनऊ टीम के बीच में, उसमें पहला एक रिकॉर्ड था। कैसा रिकॉर्ड था? ए साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्रिकेट कमेंट्री। एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन मतलब, इंटरप्रीट मतलब होता है समझना, इंटरप्रिटेशन मतलब होता है किसी चीज़ को समझाना बहुत अच्छे से, मतलब क्या कहते हैं उसको, डिस्क्राइब करते हुए, वर्णन करते हुए बहुत अच्छे से समझाना, ठीक है। तो क्रिकेट कमेंट्री का एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन हुआ, ठीक है। साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन मतलब साइन में चीज़ों को समझाना, ठीक है। क्रिकेट कमेंट्री का, क्रिकेट में जो कमेंट्री होता है ना, तो जो डिफ लोग हैं वो लोग सुन नहीं पा रहे हैं तो उनको साइन के थ्रू समझाना, ठीक है। इट फॉलोज अनदर रिकॉर्ड फर्स्ट लास्ट अक्टूबर। कह रहा है कि यह इट है, इट का यूज जब पहले होता है सेंटेंस के पहले इट का और या देयर का, तो उसका कोई मतलब जनरली होता नहीं है, लेकिन हम अगर चाहें तो इट का यूज यह के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और इसके का सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है इट, और सिंगुलर नंबर होता है, अगर एस नहीं लगा हुआ है तो वो सिंगुलर नंबर में है, ठीक है। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो प्लुरल नंबर में, मतलब नाउन है तो एस लगा हुआ है तो प्लुरल होगा और नहीं तो सिंगुलर होगा। और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो ऐसे ही प्लुरल होते हैं, जैसे वी प्लुरल सब्जेक्ट है, यू प्लुरल सब्जेक्ट है, दे प्लुरल सब्जेक्ट है, ठीक है। इट सिंगुलर में आता है, तो इट, और इसके बाद क्या है, फॉलोज है। फॉलोज क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें कौन सा आएगा, वर्ब का 5th फॉर्म आएगा, ठीक है। तो इट फॉलोज, यह अनुसरण करता है। अनुसरण करना मतलब किसी चीज़ की नकल करना, ठीक है। अनदर रिकॉर्ड, या फिर किसी चीज़ को फॉलो करना, जानते हैं ना, किसी चीज़ के पीछे चलना, ठीक है। तो इट फॉलोज अनदर रिकॉर्ड फर्स्ट, या दूसरे, अनदर मतलब दूसरे रिकॉर्ड को, दूसरा रिकॉर्ड जो है उसको भी ये क्या करता है, उसका अनुसरण करता है। लास्ट अक्टूबर, अंतिम अक्टूबर को, मतलब अक्टूबर के लास्ट में, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर फॉर ए हार्ड ऑफ हियरिंग एडवोकेट। अब यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हुआ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपॉइंट किया, नियुक्त किया, क्या, किनको नियुक्त किया, तो एक इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को नियुक्त किया। तो इंटरप्रेटर मतलब मैंने बताया आप लोगों को कि किसी चीज़ को अच्छे से समझाने वाला जो होता है उसको इंटरप्रेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को उन्होंने नियुक्त किया, मतलब किसने नियुक्त किया, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जज ने नियुक्त किया होगा, या किसी ने जो और ने, राष्ट्रपति ने नियुक्त किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया किसके लिए, फॉर ए हार्ड ऑफ हियरिंग एडवोकेट। फोर मतलब के लिए, और हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है जिसको बहुत मुश्किल से सुनाई दे, ठीक है। हियर मतलब सुनना, और हार्ड मतलब मुश्किल से, जिसको सुनने में काफ़ी प्रॉब्लम होती हो, ठीक है। तो ऐसे एडवोकेट, ऐसे वकीलों के लिए जो कि अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को नियुक्त किया। CJI सेड, यहाँ पे फिर CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। CJI ने कहा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो कहा, कौन सा टेंस आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। वी आर थिंकिंग, अब यहाँ पे देखिए वी है, फिर एक्सिलरी वर्ब है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। एक्सिलरी वर्ब कौन सा है, प्रेजेंट का है, वी आर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग्स, फोर मतलब के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, बेंच मतलब सभा, और हियरिंग मतलब सुनवाई, ठीक है। संविधान सभा की सुनवाई के लिए वी विल हैव एन इंटरप्रेटर सो एवरीवन कैन फॉलो। वी विल, तो विल और शैल का यूज किस में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है। तो वी विल हमारे पास, और फिर हैव है, तो वी विल हैव यानी हमारे पास होगा, क्योंकि हैव और हैज के बाद मैंने बताया, हैव हैज हैड के बाद वर्ब अगर नहीं आए, नाउन आए, तो वहाँ पे उन तीनों का मीनिंग हो जाता है के पास होना, तो ठीक है। तो वी विल हैव, हम लोगों के पास होंगे क्या, एक इंटरप्रेटर होंगे, एन इंटरप्रेटर। सो मतलब इसलिए एवरीवन कैन फॉलो, हर कोई इसको फॉलो कर सकते हैं, यानी इसका अनुसरण कर सकते हैं, इसका नकल कर सकते हैं, ठीक है।
यानी इस रास्ते पर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था, ख़त्म हो गया। चलिए सेकेंड पैराग्राफ पे चलते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, मेक दिस हैपन। ठीक है, मेक, ये सेंटेंस किससे शुरू है, वर्ब से शुरू है। ठीक है, मेक क्या है, वर्ब है। मेक दिस हैपन, इसमें दो वर्ब हैं, एक मेक है और एक हैपन है। ठीक है, तो मेक वैसे हैपन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो मेक दिस हैपन मतलब क्या है कि मेक मतलब होता है बनाना किसी चीज़ को, दिस मतलब यह, और हैपन मतलब होना। तो इसका जो मीनिंग होगा कि इसको होने को बनने दो, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। इसका मेक दिस हैपन मतलब इसे होने दो। ठीक है, इसका मतलब होगा होने दो। यहाँ पे मेक जो है ना वो कॉजेटिव के रूप में यूज़ किया गया है। कॉजेटिव वर्ब आप लोग पढ़ेंगे ग्रामर में तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो मेक दिस हैपन, इसे होने दीजिए। एज ए कंट्री, कंट्री के रूप में, एज मतलब होता है के रूप में। ठीक है, तो एक देश के रूप में, वी आर टोन डीफ टू द नीड्स ऑफ द हियरिंग इम्पेयर्ड। तो कह रहा है कि दो इंडियाज होम टू 63 मीटर डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग पीपल ग्लोबली द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। कह रहा है कि वी आर टोन डीफ टू द नीड्स, कि हम लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा बहरे बन गए हैं। किस चीज़ के लिए, तो द नीड्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मतलब ख़राब होना, बिगड़ा हुआ होना। तो जिनकी हियरिंग बिगड़ी हुई है, मतलब जिन्हें कम सुनाई देता है। ठीक है, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या है, टोन डिफ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बहरे हो गए हैं, मतलब हम चीज़ों को सुनते नहीं हैं। ठीक है, दो मतलब यद्यपि, फिर भी नहीं होता है, यद्यपि होता है। यद्यपि मतलब भले ही इंडियाज, इन एपोस्ट्रॉफी ऐसा है इंडिया के साथ, तो इंडियाज होम टू 63 मीटर डीप, कि इंडिया का घर है किसके लिए, तो 63 मीटर डीप जो बहरे हैं, मतलब हाँ, डीफ का मतलब बहराई होता है, मतलब जिसको सुनाई नहीं देता, उनके लिए इंडिया का घर है क्या। एंड हार्ड ऑफ हियरिंग पीपल, और हार्ड ऑफ हियरिंग पीपल के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको बहुत मुश्किल से सुनाई देता है। ग्लोबली मतलब पूरे विश्व में, ग्लोबल मतलब वैश्विक, और ग्लोबली एडवर्ब हो गया तो पूरे विश्व में। द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या है, भारत क्या है, जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसका यहाँ पे लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा अनुपात पॉपुलेशन का है, तो यहाँ पे ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि डीफ हो, चाहे जिनको सुनाई बहुत कम देता हो। ठीक है, तो इंडियाज डन प्रीसियस लिटिल टू हेल्प आइदर टीच देम देयर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको इंडियन साइन लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इनका इंडियन साइन लैंग्वेज, और इनकॉर्पोरेट ISL शॉर्ट फॉर्म है इंडियन साइन लैंग्वेज का, इन टीचर ट्रेनिंग और इन क्लासरूम्स यहाँ पर फुल स्टॉप है। ठीक है, तो कह रहा है कि इंडिया यानी भारत ने, इंडियाज़ यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी मत समझिएगा, ये हैज़ का शॉर्ट फॉर्म है, इंडिया हैज़ डन। ठीक है, इंडिया ने प्रीसियस लिटिल, प्रीसियस मतलब होता है बहुमूल्य, लिटिल मतलब थोड़ा, और इंडिया हैज़ डन मतलब भारत ने किया है, क्योंकि हैज है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो भारत ने बहुमूल्य काम किया है, लेकिन वो कम किया है, क्या करने के लिए, टू हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए। आइदर मतलब दोनों, आइदर और का यूज होता है। आइदर और जब रहता है तो या तो यह या तो वह, मतलब दो विकल्पों में से किसी एक चीज़ को चूज करने के लिए आइदर और का यूज होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हेल्प करने के लिए, आइदर टीच देम देयर लैंग्वेज, या तो उनको टीच करने के लिए मतलब पढ़ाने के लिए, बताने के लिए उनका जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है यानी इंडियन साइन लैंग्वेज, या फिर इनकॉर्पोरेट ISL, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है स्थापित करना, शामिल करना। ठीक है, ISL इंडियन साइन लैंग्वेज को किसमें, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में या फिर क्लासरूम्स में। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत ने किया तो है काम, लेकिन बहुत कम किया है। क्या चीज़ करने के लिए, तो उनको यानी जो डीफ लोग हैं उनको इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में बताने में, पढ़ाने में, या फिर ISL को टीचर ट्रेनिंग या क्लासरूम में जो प्रोग्राम्स होते हैं मतलब पढ़ाए जाते हैं उसमें शामिल करने के लिए। ठीक है, इनफैक्ट वास्तव में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स वेबसाइट नोटेड ISL wasn't even used in schools for the deaf। कह रहा है कि
वास्तव में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर है, उसकी वेबसाइट को आप जाकर देखिएगा तो उसने नोट किया है, यानी उसने ध्यान दिया है कि ISL वॉजंट इवन, वॉज है, वॉज पास्ट टेंस में होता है, तो ISL यहाँ तक की, इवन मतलब यहाँ तक की प्रयोग नहीं किया जाता है, वॉज यूज्ड, वॉज है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में जाएगा। तो ISL को यहाँ तक की प्रयोग नहीं किया जाता है स्कूल में, किन के लिए, तो डिफ लोगों के लिए, बहरे लोगों के लिए, ठीक है। एडवोकेसी लेड टू GOI सेटिंग अप द ISL रिसर्च सेंटर इन 2011। एडवोकेसी समझ रहे हैं, वकालत, लेड टू मतलब नेतृत्व करना, वकालत ने नेतृत्व किया, यानी नेतृत्व करना यानी किसी चीज़ में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, आगे होना, ठीक है। तो एडवोकेसी ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को का नेतृत्व किया, क्यों करने के लिए, क्या करने के लिए, तो सेटिंग अप ISL रिसर्च, सेटिंग अप मतलब स्थापित करना, ठीक है। तो ISL रिसर्च सेंटर को स्थापित करने के लिए किसमें, 2011 में। In 2022, it was still struggling to compile a directory of schools for the deaf। कह रहा है कि it was, फिर से it है और was मतलब था, ठीक है। तो it was still struggling, ये अभी भी क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, क्या करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, यानी जमा करने के लिए, क्या चीज़, तो डायरेक्टली मतलब होता है निर्देशिका, जिसमें कोई चीज़ें लिखी हुई होती है। तो इसको किन के लिए, बहरे लोगों के लिए, जो स्कूल की निर्देशिका है या प्रोस्पेक्टस हम लोग कह सकते हैं, तो उसको कंपाइल करने के लिए ये अभी भी स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, ठीक है। तो चलिए, सेकेंड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया, थर्ड है लास्ट, ये मैं पढ़ाता हूँ। ये छोटा आर्टिकल था, ये एक्चुअली कल का ही पेपर है, उसी में से ये आर्टिकल मैंने लिया, क्योंकि संडे को तो पेपर आता है लेकिन उसमें कोई आर्टिकल वगैरह अच्छा मिलता नहीं है, तो संडे के दिन में जो प्रीवियस वाला रहता है उसी का ले लेते। तो चलिए इसको देखते हैं। Far too many reports speak of affected children not following a word in regular classrooms but allowed to copy to pass tests। कह रहा है कि फार टू मैनी रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्टें हैं, स्पीक ऑफ वो बोलती हैं, रिपोर्ट बोलने का मतलब क्या, रिपोर्ट बताती हैं या कह सकते हैं कि प्रदर्शित करती हैं, क्या, अफेक्टेड चिल्ड्रेन नॉट फॉलोइंग, जो प्रभावित बच्चे हैं, जिन पर प्रभाव पड़ा हुआ है, मतलब कम सुनाई देने का, नॉट फॉलोइंग वो अनुसरण नहीं कर रहे हैं, मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं किस चीज़ को, एक वर्ड को रेगुलर क्लासरूम में, नियमित क्लासरूम में वो किसी भी वर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट अलाउड टू कॉपी टू पास टेस्ट, लेकिन उनको अनुमति दी गई है, ठीक है, बट अलाउड दी गई कॉपी करने के लिए, नकल करने के लिए, ताकि वो टेस्ट पास कर जाए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एड टू दैट द पुश फॉर cochlear implants as a solution instead of improving communication by promoting sign language। कह रहा है कि add to that का मतलब इसके अलावा, द पुश फॉर कोचलियर इम्प्लांट्स, कोचलियर मतलब होता है वही कान से संबंधित, और इम्प्लांट मतलब होता है स्थापित करना, शामिल करना, ठीक है, जड़ना किसी चीज़ को, जड़ना मतलब उसमें किसी चीज़ में बैठाना, जैसे मान लीजिए कोई आप कहते हैं ना कि मोती को माला में जड़ रहे हैं यानी बैठा रहे हैं, उसको इम्प्लांट कहा जाता है, ठीक। तो इसके अलावा द पुश मतलब जो किसी चीज़ को धकेलते हैं, ठीक है। तो कोचलियर इम्प्लांट्स के लिए जो पुश दिया गया है, कोचलियर मतलब कान में कोई चीज़ स्थापित करने के लिए, वो सॉल्यूशन के रूप में इंस्टीड ऑफ इम्प्रूविंग, मतलब कह रहा है कि आप साइन लैंग्वेज को प्रमोट करके आप कम्युनिकेशन को में सुधार करें, इसके बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना, कम्युनिकेशन मतलब आप जानते ही हैं वार्तालाप, प्रमोट करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। तो ये ना करके इसके बजाय क्या है, इसके अलावा कोचलियर सॉल्यूशन के रूप में कोचलियर इम्प्लांट के लिए ये लोग पुश कर रहे हैं, मतलब उस पर जोर दे रहे हैं। पुश मतलब धकेलना यानी जोर देना, ठीक है। जोर देना का मतलब किसी चीज़ को जोड़ना नहीं, जोर देना मतलब इन द सेंस कि उस पर बल देना, ठीक है। द IPL मैच वॉज मेड पिच परफेक्ट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड क्रिकेट लवर्स। हाँ, ये फुल स्टॉप यहाँ पे। तो कह रहा है कि IPL मैच
और फिर वॉज है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। द आईपीएल मैच वॉज मेड पिच परफेक्ट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड क्रिकेट लवर्स। फिर यहाँ पे हियरिंग इम्पेयर्ड का मतलब वही, जिसको इम्पेयर्ड मतलब बिगड़ा हुआ, और हियरिंग मतलब जिसको सुनाई अच्छे से नहीं दे रहा हो। तो आईपीएल मैच को बनाया गया, क्या बनाया गया, पिच परफेक्ट बनाया गया, मतलब पिच परफेक्ट मतलब ताकि अच्छे से सुनाई दे, किनको, जो हियरिंग इम्पेयर्ड क्रिकेट लवर्स हैं, मतलब ऐसे क्रिकेट लवर हैं जो क्रिकेट देखने आते हैं, उसका लुत्फ उठाना चाहते हैं, लेकिन वो कानों से सुनाई न देने की वजह से, ठीक है, क्रिकेट को आंखों से देख तो रहे हैं लेकिन कमेंट्री अच्छे से नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो उनको वो पूरा लुत्फ वो नहीं उठा पाते हैं वैसे। तो इन्होंने पिच को परफेक्ट बनाया है अच्छे से, इंडियन साइन लैंग्वेज का यूज़ करके उस साउंड को, पिच मतलब साउंड को परफेक्ट बनाया, पूरा बनाया है ताकि उनको भी सुनाई दे। तो लेट्स लर्न फ्रॉम क्रिकेट, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट से सीखते हैं, सीखें, ठीक है। तो यही आज का आर्टिकल था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो कोई अगर इंग्लिश पढ़ने वाले हों आप लोगों के कांटेक्ट में तो उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, गुड नाइट।